आप लोग मेरी पिछली कई वीडियो मांडू से देख रहे हैं। आज मैं मांडू में ही आप लोगों को भगवान राम की चतुर्भुज रूप में विराजमान प्रतिमा का वीडियो लेके आप लोगों के सामने हूँ। मित्रों, मांडू का ऐतिहासिक महत्व तो है ही, इसकी धार्मिक महत्ता भी है। यहाँ भगवान श्री राम की चतुर्भुज रूप में मूर्ति विराजमान है। मांडू बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर की दूरी पर भगवान चतुर्भुज विराजमान है। इसके अलावा 7 बानरों की सेना, माता जानकी, हनुमान जी, लखनलाल जी भी विराजमान हैं। हनुमंत लाल भगवान चतुर्भुज के सामने विराजमान है। ये यज्ञशाला है मांडू चतुर्भुज भगवान के सामने की। कलात्मक ढंग से मंदिर परिसर को सजाया गया है। साथियों, यहाँ चतुर्भुज भगवान की लीला अद्भुत है। कहते हैं पुणे में प्रथम गादी महंत रघुनाथ दास महाराज को सपने में यहाँ पर मूर्ति होना आया, जिसकी चर्चा महंत जी ने धार की महारानी सकूबाई से की और यह बताया कि यहाँ पर मूर्ति मांडू में जिस जगह पर विराजमान है उसके सामने उत्तर की दिशा में बरगद का पेड़ है और एक जलाशय भी है। कथनानुसार जैसा कि महंत जी ने बताया था, रानी साहिबा ने खुदाई कराई। खुदाई में तलघर में भगवान राम की चतुर्भुज मूर्ति प्राप्त हुई और खुदाई के दौरान जब वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ जलता हुआ दीपक मिला था तथा ताजे फूल भगवान पर अर्पित थे, जिसे देख वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए। वर्तमान महामंडलेश्वर नरसिंहदास महाराज ने बताया कि इस मूर्ति के लिए महारानी जी ने आनंदेश्वर मंदिर का निर्माण धार में करवाया था और वहीं मूर्ति विराजित होनी थी, लेकिन हाथी पर चंद पालने में मूर्ति को रखकर धार लाने के लिए जब हाथी को तलघर से चलाया गया तो 20 से 25 मीटर आगे जाकर हाथी बैठ गया। इस पर महंत जी ने रानी को स्वप्न का दृष्टांत सुनाया कि भगवान राम की इच्छा के अनुरूप मांडू में ही उनके मूर्ति की प्राण प्रतीक्षा करवाई जाए। पूरे विश्व में सफ़ेद संगमरमर पर बनी बनवासी स्वरूप में भगवान राम की मूर्ति सिर्फ और सिर्फ मांडू में ही है। इसकी अन्य विशेषताओं में नर नारायण स्वरूप की मूर्ति के साथ हनुमान जी अंगद सेवा करते हुए और चरणों में 7 बानर विराजमान हैं। कहते हैं जब रावण के अमृत कुंड को भगवान ने सुखाया तो रावण ने भगवान से अनुरोध किया कि प्रभु, मुझे आपके चतुर्भुज स्वरूप को देखना है। तो भगवान श्री राम ने रावण को अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन करवाया था। नरसिंहदास महाराज जी ने बताया कि चैत्र रामनवमी के आरंभ होने से ही लेकर राम जन्मोत्सव पर प्रतिदिन मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और रामनवमी के दिन 12 बजे जन्मोत्सव आरती का विशेष आयोजन होता है। भगवान राम की यहाँ पर 4 भुजा वाली मूर्ति में एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण, एक हाथ में कमल पुष्प और एक हाथ में माला है। इसके अलावा इस परिसर में और भी मूर्ति स्थापित है। खुदाई के समय एक जैन मूर्ति भी मिली थी जो जैन मंदिर में स्थापित है। भगवान गणेश
जी के आप दर्शन लाभ ले रहे हैं। यहाँ नवग्रह की स्थापना भी इस मंदिर परिसर में हुई है। मंदिर के सामने जैसा कि स्वप्न में बताया गया था कि बरगद का पेड़ होगा उत्तर दिशा में, मंदिर के सामने पर बरगद का पेड़ है। भगवान चतुर्भुज मंदिर के करीब ही विजय स्तंभ और होशंग शाह का मकबरा भी स्थापित है। अद्भुत कलाकृति संगमरमर पर पूरे मंदिर की नक्काशी देख पा रहे होंगे आप लोग। ये नवग्रह मंदिर है। भगवान चतुर्भुज के पीछे की तरफ जब आप जाएंगे तो नवग्रह माँ दुर्गे शेरों पर सवार अद्भुत छटा है। मांडू के चतुर्भुज भगवान श्री राम की मंदिर की कलाकृति भी देखने लायक है। माँ पार्वती, भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं इस मंदिर परिसर के अंदर। अगर आप मांडू जाएं तो ऐतिहासिक स्थलों के अलावा भगवान चतुर्भुज स्वरूप का भी दर्शन लाभ लें। भगवान भोलेनाथ मंदिर परिसर में विराजमान हैं। सामने नंदी बाबा, शून्य की अवस्था ओमकार मंदिर परिसर में, नवग्रह मंदिर के सामने पिलर नक्काशी युक्त अद्भुत आनंद है इस परिसर में। अगर मौका लगे मांडू देखने का तो भगवान चतुर्भुज के दर्शन जरूर करें।